व्हाट इज रैंडम प्रोसेस? तो जो रैंडम वेरिएबल रहेगा उसमें दो चीज आ जाते हैं। एक एक स्पेस और एक टाइम। जब ये दो चीज ऐड हो जाएगा किसी भी रैंडम वेरिएबल में, तो उसको बोलेंगे रैंडम स्पेस। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ए रैंडम प्रोसेस हैज टाइम एंड स्पेस। ओके, तो उसको हम बोलते हैं रैंडम प्रोसेस। राइट। सम टाइम क्या होता है कि दोनों फिक्स होते हैं। कभी क्या भी क्या होता है, स्पेस फिक्स होगा, टाइम कोई फंक्शन रहेगा। सम टाइम टाइम फिक्स रहेगा और स्पेस फिक्स रहेगा। और कभी कभी क्या होगा, दोनों वेरिएबल रहेगा। मतलब दो चीज है ना, स्पेस है और टाइम है। तो एक केस क्या हो सकता है, दोनों क्या हो, फिक्स हो। दूसरा क्या हो सकता है, दोनों वेरिएबल हो। तीसरा हो सकता है एस वेरिएबल है एंड टी फिक्स रहे। और चौथा क्या हो सकता है, एस फिक्स्ड रहे एंड टाइम वेरिएबल रहे। राइट। एक एक करके देखेंगे। बस। एंड रैंडम प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, स्टोचैस्टिक प्रोसेस। ओके। यस। ओके, तो इसमें पहला देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। ओके, ये क्या होता है, दो वेरिएबल रहेगा जिसमें एस और टी रहेगा। राइट। दूसरा क्या रहेगा कि टी फिक्स रहे, तीसरा एस फिक्स रहे। एक एक करके देखेंगे। मीन कैसे निकालेंगे, जैसे पहले करती थी। मतलब फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स में एक ही वेरिएबल पे काम करेगा। राइट। बस। अब जैसे ये क्वेश्चन देखो, एक रैंडम प्रोसेस है। कैसे पता चला रैंडम प्रोसेस है, क्योंकि सैंपल क्या है, टी मतलब टाइम के टर्म में है और प्रोबेबिलिटी उसका दिया है। राइट। तो मीन ऑफ वेरिएंस बताना है। यस। तो मीन मीन क्या होता है, एक्स इंटू पी एक्स होता है ना। तो पी एक्स मतलब प्रोबेबिलिटी दिया है और एक्स क्या है, टी है। तो क्या जाएगा, टी इंटू हाफ, टू टी इंटू हाफ। राइट। तो ये क्या जाएगा, थ्री टी बाई टू। तो मीन जो भी आ रहा है वो किसके टर्म में आ रहा है, टी के टर्म में आ रहा है। राइट। अब टी डिसाइड करेगा, टाइम डिसाइड करेगा कि इसका एक्चुअल वैल्यू क्या रहेगा। इसलिए इसको क्या लिखते हैं, मीन ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ टी। राइट। वेरिएंस क्या होगा, ई एक्स टी तो ऑलरेडी निकाल चुका हूँ ना, तो ई एक्स टी स्क्वायर ये रहेगा। राइट। अब टी का वैल्यू अगर वन है तो वन रखेंगे तो थ्री बाई टू आएगा, टू है तो टू थ्री आएगा, थ्री रखेंगे तो नाइन बाई टू। अंडरस्टूड। तो इन जनरल टी के टर्म में मैंने फाइंड किया है। राइट। तो वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल था। अभी यहाँ एक क्या आ रहा है, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। एक रैंडम प्रोसेस है, कोई भी रैंडम प्रोसेस अगर बोलेगा तो समझ आना वो टी के टर्म में रहेगा। एक रैंडम प्रोसेस है एक्स टी। अगर सिर्फ एक्स होता तो रैंडम प्रोसेस नहीं लिखता, रैंडम वेरिएबल लिखता। तो एक रैंडम प्रोसेस है बिकॉज एक्स इज गिवन इन टर्म्स ऑफ टी। क्या दिया है, ए सी प्लस बी। और यहाँ बोला टी का वैल्यू जीरो से बड़ा है, मतलब पॉजिटिव टी है। बी कोई कांस्टेंट है, ए क्या है, गॉसियन रैंडम वेरिएबल है। राइट ना। तो अगर ए गॉसियन रैंडम वेरिएबल है तो तुमको पता है गॉसियन का पीडीएफ क्या होता है, स्टैंडर्ड रैंडम वेरिएबल है। राइट। यहाँ ऑलरेडी दिया है। तो कभी भी गॉसियन तब रहेगा जब यहाँ ई का पावर कुछ रहेगा।
अब तुमसे क्या पूछ रहा है? इसका मीन बताओ, वेरिएंस बताओ। तो मैं मीन बताऊंगा, तुम वेरिएंस बताना। ओके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, ये तुम्हें नोट करना होगा। अगर एफ ऑफ ए क्या रैंडम वेरिएबल है ना, तुम्हें क्या बनाना है इसका? रैंडम वेरिएबल का ये पीडीएफ। तो क्या हो जाएगा? एफ ऑफ ए डी ए बाई डी एक्स, ये याद रखना। बाबू। ठीक है। तो यहाँ एक्स क्या है? ए टी प्लस बी है ना। तो ए रैंडम वेरिएबल है ना। तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो डी ए बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? 1/t हो जाएगा ना। तो यहाँ 1/t मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये बन गया पीडीएफ और अंडरस्टूड। यस। तो ई ऑफ, हमें मीन निकालना है। अच्छा, इस तीन क्वेश्चन पूछा था, पहले पीडीएफ बताना है। तो पीडीएफ मैंने बता दिया एफ ऑफ एक्स का, यहाँ एफ ऑफ ए था। अब मीन का फॉर्मूला क्या होता है? ई ऑफ एक्स टी। ई ऑफ एक्स टी क्या होता है? ई ऑफ एक्स टी क्या है? ए टी प्लस बी। राइट। स्मॉल ए टी लिखो या कैपिटल ए टी लिखो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ओके। तो टी कांस्टेंट है ना, ए रैंडम वेरिएबल है। राइट। अच्छा, ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का तो कांस्टेंट ही रहेगा। बस। और ई ऑफ ए का क्या रहेगा? जीरो। ई ऑफ ए। अच्छा, यहाँ बोला है ई ऑफ ए जीरो है, क्यों? ई ऑफ ए निकालेंगे तो क्या आएगा? ए इंटू एफ ऑफ ए आएगा ना। तो ए एफ ऑफ ए क्या है? राइट। और ए का वैल्यू क्या दिया है? यहाँ ई ऑफ ए जीरो, मतलब कुछ यहाँ और चीज गिवन होना चाहिए ना। एक मिनट में रखा। ओके। यहाँ बोला है ये स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है ना। तो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन देखो, यहाँ क्या लिखा है? स्टैंडर्ड गॉसियन रैंडम वेरिएबल। तो तुमको पता है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? मीन जीरो होता है ना, और वेरिएंस वन होता है। राइट। दैट्स वाई ई ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो। तो अगर ए रैंडम वेरिएबल है, तो ई ऑफ ए क्या रहेगा? जीरो रहेगा। तो लास्ट में क्या आएगा? टी इंटू जीरो प्लस बी। तो बी आ रहा है। अंडरस्टूड। यस। और वेरिएंस इसका क्या रहेगा? वन रहेगा। राइट ना। तो वी ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स टी क्या हो जाएगा? वेरिएंस ऑफ
A t+b। और तुम्हें पता है भाई प्रॉपर्टी क्या था, a²vt। ये जीरो हो जाता है ना कांस्टेंट। और vt का वेरिएंस क्या है, 1 है। a² आएगा, सॉरी t² आएगा ना। यहाँ कांस्टेंट ए टी है, राइट। प्रॉपर्टी है ना। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये तो प्रॉपर्टी है। x b y+c कोई कांस्टेंट है, यहाँ x और y क्या है, रैंडम वेरिएबल है। तो रैंडम वेरिएबल x और y है, तो सिर्फ x और y का मीन निकालना, राइट। चाहे प्लस रहे चाहे माइनस रहे। ये फार्मूला है, नोट कर लो इसको। बताओ रैंडम वेरिएबल क्या है, x है और y है। तो ये फार्मूला हो जाता है v²ex। प्लस रहे चाहे माइनस रहे, हमेशा प्लस लिखना, क्योंकि -b² पॉजिटिव हो जाएगा ना। और c जीरो हो जाता है। तो वही, इसी क्वेश्चन में क्या था, a t+b। तो रैंडम वेरिएबल a है ना। तो a को अंदर रखूंगा, कांस्टेंट क्या है, t है। और ये जीरो हो गया यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। और v(1) क्या होता है, वेरिएंस 1 होता है ना। उस तुमको बस एक चीज आइडेंटिफाई करना है कि रैंडम वेरिएबल क्या है। तो रैंडम वेरिएबल क्या है, उसका मीन और वेरिएंस पहले से तुम्हें पता होना चाहिए। ओके, क्योंकि तुम मीन और वेरिएंस किसका फाइंड करने जा रहे हो, रैंडम प्रोसेस का। तो यहाँ मैंने वेरिएंस 1 क्यों लिया, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था कि जो रैंडम वेरिएबल हो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में दो चीज याद रखना, मीन और वेरिएंस। आगे चले। अब ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक रैंडम प्रोसेस है, दिस इज रैंडम प्रोसेस नॉट वेरिएबल, बिकॉज टी के टर्म में दिया है ना। तो जब भी रैंडम प्रोसेस रहेगा उसमें एक चीज जरूर रहेगा, क्या, रैंडम वेरिएबल। तो अब रैंडम वेरिएबल पहचानना मुश्किल है कि ओमेगा जीरो है कि टी है कि थीटा है। तो नीचे लिखा रहेगा क्या, थीटा इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो एक चीज क्लियर है कि थीटा क्या है, रैंडम वेरिएबल है। तो रैंडम वेरिएबल है, तो रैंडम वेरिएबल का पीडीएफ क्या होता है, और कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है, यूनिफॉर्म अगर रहता है तो ए से बी जा रहा है तो फार्मूला क्या होता है। बाबू उसको परेशान मत कर।
1 मिनट। ओके, तो ये देखो है ना, यहाँ थीटा कहाँ से कहाँ जा रहा है, -पाई से पाई। अब मैं सब भूल जाता हूँ, फाइंड मीन एंड वेरिएंस ऑफ द प्रोसेस लिखा है ना, न कि रैंडम वेरिएबल। अब इजी है, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड, सॉरी, आइडेंटिफाई रैंडम प्रोसेस। उस रैंडम प्रोसेस में एक चीज दिया रहेगा, रैंडम वेरिएबल। और रैंडम वेरिएबल में कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन यूज करना है, यूनिफॉर्मली। और पिछले वाले क्वेश्चन में स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो मीन क्या होता है, यहाँ एक्स टी है ना, ये पूरा लिखता हूँ नहीं तो कंफ्यूजन होगा। तो ई एक्स टी क्या है, राइट ना। ओके, क्रॉस ओमेगा टी प्लस थीटा, क्रॉस ओमेगा टी प्लस थीटा, राइट। अच्छा, रैंडम वेरिएबल क्या है, थीटा है ना। Okay. तो तुमको पता है, अ, ये ये कौन सा टाइप का है, कंटिन्यूअस है ना। तो कंटिन्यूअस में क्या होता है, जो भी चीज यहाँ रहता है एफ ऑफ थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं ना। जैसे ई ऑफ एक्स निकालना है, तो कंटिन्यूअस में क्या होता है, एक्स इंटू एफ एक्स होता है ना। अगर यहाँ ए रहेगा तो ए इंटू एफ ऑफ ए, राइट। तो ये चीज का मल्टीप्लीकेशन इंटू एफ थीटा का मल्टीप्लीकेशन ना, डी थीटा, अंडरस्टूड। हाँ देखो वही है ना। अब बस इसी को सॉल्व करना है, वी विल गेट मीन एंड लिमिट गोज फ्रॉम -पाई टू पाई। तो व्हाट इज एफ थीटा, 1/2 पाई। विथ रिस्पेक्ट टू थीटा करना है, बिकॉज थीटा इज द रैंडम वेरिएबल। तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। बिकॉज रैंडम वेरिएबल थीटा है तो थीटा का कोइफिशिएंट 1 है। पाई प्लस ओमेगा, ओमेगा टी माइनस पाई, राइट। अंडरस्टूड। हाँ यही है, राइट ना। यस। और साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। अब तुम बोलोगे सर फार्मूला नहीं याद है तो क्या करें, तो साइन ए प्लस भी याद है। साइन ए प्लस भी क्या होता है, साइन पाई होता है 0। पाई, 2 पाई, एन पाई, एन का वैल्यू कोई भी नेचुरल नंबर है तो 0। तो साइन ए प्लस भी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी ना। या तो तुम डायरेक्टली रखो, यहाँ यूज होने वाला है। तो देखो पाई ये पूरा थीटा है, मान लेते हैं। वैसे इसका आंसर क्या होता है, माइनस साइन थीटा। लेकिन तुम बोलोगे सर नहीं याद है तो क्या करें, तो साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस ए साइन बी। तो साइन एन, एन कोई भी नेचुरल नंबर हो तो 0। कॉस एन पाई क्या होता है, -1 का पावर एन। तो ये तो 0 हो गया ना। अब कॉस पाई -1 होता है, अंडरस्टूड। तो यहाँ आ जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी। और यही काम यहाँ भी कर सकता हूँ, थीटा माइनस पाई। तो साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी। तो यहाँ आ रहा है साइन ओमेगा टी, अंडरस्टूड। तो देखता हूँ क्या आ रहा है। हाँ करेक्ट आ रहा है। अच्छा, साइन पाई माइनस थीटा। ओके, तो यहाँ प्लस आ रहा है। तो माइनस प्लस क्या हो गया, तुम चाहे तो वेरीफाई कर सकती हो। तो साइन ए कॉस बी
माइनस कॉस ए साइन बी। तो ये पार्ट हो गया जीरो, यहाँ आ जाएगा माइनस साइन थीटा। तो माइनस ऑलरेडी है, तो माइनस माइनस प्लस होगा। तो मीन ऑफ रैंडम प्रोसेस क्या आ रहा है? जीरो। राइट। तो इस टॉपिक में कहीं ना कहीं तुम्हें इंटीग्रेट ये थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला मिलेगा। अब देखो, मीन आ गया जीरो, तो वेरिएंस निकालने के लिए क्या करेंगे? ये फाइंड करेंगे ना। बस। तो फार्मूला क्या हो जाएगा? ट्राई कर सकती हो। ओके। मैं हिंट चाहे तो दे सकता हूँ। तो हिंट में क्या मिलेगा? कॉस स्क्वायर थीटा कहीं भी आया है तो यू कैन राइट वन प्लस कॉस टू थीटा बाई टू, एंड वेर एवर यू गेट साइन स्क्वायर थीटा यू कैन यूज वन माइनस कॉस टू थीटा बाई टू। ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये पूरा एक्स मान लो या थीटा मान लो। दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू दिस। अब ई ऑफ एक्स प्लस बी का फॉर्मूला यूज कर लो, राइट। और इसलिए क्या था बस। तो हियर ई ऑफ वन तो वन रहेगा, इसको अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। ये पूरा एक्स है ना, इंटू एफ थीटा, राइट।
यहाँ टू के में आया, पता चला। हम्म। यस। बिकॉज देखो कॉस के अंदर टू है ना, तो एक्चुअल में वो ऐसा है। राइट ना। तो विथ रिस्पेक्ट टू थीटा करें तो थीटा का कोएफिशिएंट क्या है, टू है ना। यस। तो साइन टू पाई प्लस थीटा कुछ भी है तो हमेशा साइन थीटा ही आता है। राइट, तो यहाँ से तो साइन टू पाई में, यहाँ भी देखो शायद वही आएगा। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस साइन, हाँ वही आ रहा है। इसका मतलब जीरो मिल जाएगा। राइट, वही आ रहा है। नहीं नहीं। हाँ वही आ रहा है, राइट। तो यहाँ से भी सेम वैल्यू आएगा, यहाँ से मतलब ई एक्स स्क्वायर जीरो मिल जाएगा। तो देखो, हाफ ई ऑफ वन क्या है, वन है ना, प्लस जीरो, तो ये मिल गया हाफ। तो वेरिएंस में रख दो। तो वेरिएंस क्या हो जाएगा, हाफ। राइट। राइट, आगे चले। बहुत सारा क्वेश्चन है, यू कैन ट्राई। अब सेकेंड ऑर्डर स्टैटिक में क्या है, दो वेरिएबल रहेगा। राइट। तो ये ऑटो कोरिलेशन का फॉर्मूला है। ओके। तो ऑटो कोरिलेशन क्या है। तो ऑटो कोरिलेशन का फॉर्मूला लिखी हो ना तुम। हम्म। ऑटो कोरिलेशन, ऑटो कोवेरियंस, और एक था तुम्हारा कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ओके।
ये तीन चीज बहुत जरूरी है, ये नोट कर लो। ये ऑटो कोरिलेशन का फॉर्मूला है। फर्स्ट नोट दिस। मतलब इसमें तुम्हें दो रैंडम वेरिएबल दिया रहेगा या दो रैंडम प्रोसेस दिया रहेगा, उनका मल्टीप्लिकेशन करके EX निकालेंगे। ओके। तो फर्स्ट राइट ऑटो कोरिलेशन। अंडरस्टूड। अगर दोनों, अब जैसे इस क्वेश्चन में देखो, तुम बोलोगे सर आपने बोला कि दो रैंडम प्रोसेस होना चाहिए और यहाँ एक ही दिया है। तो जब एक ही दिया है तो इसी को दो बार कर देंगे मल्टीप्लाई। ओके। समझ गया ना? यस। ओके। तो जब दोनों सेम है तो फार्मूला क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ऑटो कोरिलेशन। एक्स टी वन और एक्स T2, जब T1 और T2 सेम है तो क्या हो जाएगा, ऑटो कोरिलेशन। अंडरस्टूड। अब नेक्स्ट आता है ऑटो कोवेरियंस। ऑटो कोवेरियंस का फार्मूला ये रहेगा। यहाँ नहीं लिखा है। एक मिनट। ये रहेगा, ये लिख लो। ऑटो कोवेरियंस मतलब जो वेरिएंस होता है ना, EXT का स्क्वायर माइनस मीन करते हैं ना, तो यहाँ दोनों का मीन का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। तो कोवेरियंस, ऑटो कोवेरियंस ये हो जाएगा। लास्ट में आता है क्या, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये नोट कर लो। अब जैसे ये क्वेश्चन देखो, रैंडम प्रोसेस एक ही दिया है और थीटा दिया है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। मीन बताना, ऑटो कोरिलेशन ऑटो कोवेरियंस। तो मीन तो इजी है ना, E(x)t, राइट ना? तो मीन तो आ जाएगा और मीन आ रहा है 0। अब आता है क्या, ऑटो कोरिलेशन। ऑटो कोरिलेशन क्या होता है, राइट? तो देखो मीन कितना आ रहा है, 0 आ रहा है ना। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, E(x)t, राइट? यस। अब मैं क्या फाइंड करने जा रहा हूँ, ऑटो कोवेरियंस। ये देखो, ऑटो कोवेरियंस का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है ना, पहला वाला रैंडम वेरिएबल और दूसरा, बस T1 और T2 लिख दो, अलग अलग लिखना है। अभी कैसे सॉल्व करेंगे, ये इंटू f(θ) ना। अब तुम बोलोगे सर ये कैसे हो गया, देखो इजी है। ये क्या हो जाएगा, -π से पाई, ये पूरा x मान लेता हूँ। तो E(x) क्या होता है, x इंटू f(θ) ना।
तो ये पूरा चीज इंटू 1/2 पाई, राइट। अब तुमको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, 2 cos A cos B क्या होता है? cos A प्लस B प्लस cos A। अंडरस्टूड ना, वही चीज यहाँ यूज किया है, राइट। बस। तो 1/2 पाई को बाहर ले लेता हूँ। ये पूरा ए है और ये पूरा बी है, राइट। तो कॉस A प्लस B प्लस cos A माइनस B, राइट। थीटा माइनस थीटा प्लस थीटा कैंसिल, राइट। ओमेगा कॉमन ले, T1 - T2, अब समझ में आया ना। हाँ, अब इसको इंटीग्रेट करो विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो लास्ट में ये बचेगा। इसमें देखो, इंटीग्रेशन थोड़ा सा ये वाला पार्ट आ रहा है, राइट। कहाँ है? हाँ, ठीक है। ओके। ये ट्राई करो, ये बुक मैंने दिया है, एक दो क्वेश्चन ट्राई करना खुद से। अभी के लिए ये ट्राई करो, सिर्फ आउट ऑफ 4 रिलेशन फाइंड करना है।
ज्यादातर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन का ही देता है। यही चीज आ रहा है ना। यही चीज आ रहा है। हाँ, एक क्वेश्चन ये आता है कि प्रूफ करो कि डब्ल्यू एस एस है कि एस 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 है। राइट ना। एस 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 का मतलब क्या होता है? स्ट्रिक्ट सेंस स्टेशनरी। वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन डायरेक्टली देगा, बोलेगा प्रूफ करो कि, या चेक करो एस 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 है कि डब्ल्यू एस एस है। और एक होता है डब्ल्यू एस है। डब्ल्यू एस है वीक सेंस स्टेशनरी, या वाइट सेंस भी बोलते हैं। समटाइम दिस इज कॉल्ड वीक सेंस। राइट। यस। एंड समटाइम दिस इज कॉल्ड वाइट सेंस। तो अगर डब्ल्यू एस एस है तो ये दो कंडीशन आना चाहिए सेटिस्फाइड।
तो नोट कर लो, फॉर डब्ल्यू एस एस ए रैंडम प्रोसेस एक्स टी इज डब्ल्यू एस एस इफ ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है, तो ई ऑफ एक्स टी कॉन्स्टेंट आना चाहिए। कांस्टेंट मतलब रैंडम वेरिएबल के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए। और दूसरा, जो तुम्हारा ऑटो कोरिलेशन है, राइट, वो कोई फंक्शन होना चाहिए टाउ के टर्म में, टाउ मतलब टी के टर्म में। यस, ये दो कंडीशन लिख लो, फिर एक क्वेश्चन लिखते हैं। तो अगर पहला कंडीशन सेटिस्फाइड कर गया तो दूसरा चेक करेंगे, दोनों करेगा तभी ये डब्ल्यू एस एस है। अच्छा, अब एस 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 के लिए कंडीशन क्या है? हाँ, यहाँ बोला है उसका मीन क्या होना चाहिए, सिर्फ कांस्टेंट होना चाहिए। समझ गया ना, मतलब इसमें दूसरा कंडीशन नहीं है, राइट। लिख लो कांस्टेंट मीन। अच्छा, ये भी लिख लेना, एवरेज पावर कैसे निकालते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एवरेज पावर होता है ई ऑफ एक्स टी, टी टेंस टू इन्फिनिटी 1/2 पाई ए, ये डायरेक्टली फार्मूला आता है। डन, ओके। अब जैसे ये क्वेश्चन देखते हैं, शो दैट द रैंडम प्रोसेस डिफाइंड बाय दिस इज नॉट स्टेशनरी। नॉट स्टेशनरी मतलब दोनों में से कुछ भी नहीं है, ना तो डब्ल्यू एस एस है ना ही ट्रिपल एस है। तो सबसे पहले इसका मीन फाइंड करते हैं, और मीन तुम्हें फाइंड करने आता है ना? यस। और ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट। तो एग्जाम में कभी कभी मीन नहीं पूछता है, कभी कभी पूछेगा प्रूफ करो कि ये स्टेशनरी है तो कौन से टाइप का है, राइट। तो इसका तुमने मीन निकाला, मीन मीन क्या आ रहा है? कांस्टेंट नहीं आ रहा है। क्यों कांस्टेंट नहीं है? क्योंकि रैंडम वेरिएबल क्या था, ए था ना, तो ए के ऊपर डिपेंड है मीन। अगर ए नहीं होता तब तो ये कांस्टेंट हो जाता है, और ये स्टेशनरी, मतलब ये एक चीज पक्का है कि ये तो होता ही होता है, राइट ना। हियर रैंडम वेरिएबल इज ए, तो ई ऑफ एक्स टी ए के ऊपर डिपेंड है ना। यस, अंडरस्टूड। अब दूसरा क्वेश्चन तुम मुझे बताओ कि ये प्रूफ करो कि डब्ल्यू एस एस है। तो सबसे पहली चीज, मीन क्या आना चाहिए? कांस्टेंट आना चाहिए, कांस्टेंट मतलब ए के ऊपर नहीं डिपेंड होना चाहिए, राइट। तो चेक करो, अगर पहला कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया तो दूसरा चेक करेंगे। हम्म, हाँ, तो मीन क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है ना। जीरो मतलब कांस्टेंट है, ये कैंसिल हो गया। तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया, तो इसलिए दूसरा चेक करेंगे। तो डब्ल्यू एस एस तभी होगा जब पहला एस 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 होगा। अब दूसरा कंडीशन चेक करते हैं। दूसरा कंडीशन मतलब ये फाइंड करेंगे। यस, ऑटो कोरिलेशन टाउ के टर्म में आना चाहिए। तो देखो ऑटो कोरिलेशन बहुत बड़ा है, तो लास्ट में टाउ आ रहा है ना।
इसका मतलब ये फंक्शन है टाउ का। तो सेकंड कंडीशन तो ये क्या है, डब्ल्यू एस एस है। ओके। एक क्वेश्चन करके दिखाओगी? चलो ये, अच्छा चाहे तो वही वाला कर लो, पूरा कंप्लीट कर लो। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन दिया है, यू कैन सॉल्व एनी वन क्वेश्चन, एनी टू क्वेश्चन।